नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमपी वाला में। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एमपीईएसबी द्वारा आयोजित अस्पताल सहायक या हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की तारीख अब करीब है। 24 जून को आपका एग्जाम होना है और इसके लिए मैं आपके लिए विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत या थायराइड या पीलिया? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। प्रश्न नंबर 2, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह राइबोसोम को कहा जाता है, या लाइसोसोम को कहा जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, या गोल्गी को कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? A+, B, O-, A+, B+। रक्त सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? O- है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, O- है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? O- है, AB+ है, A- है, B+ है। तो AB+ है। क्या है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB+ है। AB+ है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अगर कोई पूछे मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। रक्त को साफ करने का काम शरीर का कौन सा अंग करता है? रक्त को साफ करने का काम शरीर का कौन सा अंग करता है? रक्त को साफ करने का काम शरीर का कौन सा अंग करता है? रक्त को साफ करने का शरीर का अंग है वृक्क, किडनी। कौन करता है? गुर्दा या किडनी करता है। वृक्क या किडनी बोल दो, या गुर्दा बोल दो, कुछ ही बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है दोस्तों? 120 दिन का होता है। 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है, क्या होता है? रोगों से शरीर की रक्षा करना। क्या होता है? रोगों से शरीर की रक्षा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से है? मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? मलेरिया रोग मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 12, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। टीबी रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? टीबी रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? टीबी रोग शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको? लंग्स या फेफड़ों को प्रभावित करता है। इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? इंसुलिन का उत्पादन शरीर के अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? ये रेबीज का मुख्य लक्षण है। रेबीज मतलब होता है पागल कुत्ते के काटने से होता है। किससे होता है? पागल कुत्ते के काटने से होता है रेबीज। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग से शरीर का यकृत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। यकृत, लीवर प्रभावित होता है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका टीबी या क्षय रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। कोरोना वायरस कोविड-19 मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है?
कोरोना वायरस कोविड-19 मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? यह शरीर के स्वतंत्र तंत्र को प्रभावित करता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20, टाइफाइड रोग की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? टाइफाइड रोग की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? टाइफाइड रोग के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। कौन सा? बिडाल टेस्ट किया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा और समृद्ध स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा और समृद्ध स्रोत क्या है? आंवला है। विटामिन सी का सबसे अच्छा और समृद्ध स्रोत आंवला है। क्या है? आंवला है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डी को कहा जाता है, क्योंकि धूप की रोशनी से हमें मिलता है ये विटामिन। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। शरीर में आयरन या लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? शरीर में आयरन या लोहे की कमी से कौन सी एनीमिया या रक्तअल्पता की कमी होती है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन से तत्व आवश्यक है? हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोर का रोग हो जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेप्स है। मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की लंबी और सबसे भारी फीमर की हड्डी है, जो जांघ की हड्डी होती है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? या रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्पिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। स्पिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmGH होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम बहुत ही आवश्यक है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर में आयोडीन के साथ और कौन सी गैस मिलाई जाती है? अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? ये हीलियम गैस मिलाई जाती है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। मानव शरीर में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव शरीर में कुल 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। मानव मूत्र का हल्का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? मानव मूत्र का हल्का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? मानव शरीर का या मानव मूत्र का हल्का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। शरीर में घाव जल्दी भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है? शरीर में घाव जल्दी भरने में विटामिन सी मदद करता है। अस्पताल के जैविक कचरे को उच्च तापमान पर जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे इंसिनरेशन कहते हैं।
अस्पताल के जो कचरों को जलाया जाता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है इंसिनरेशन कहा जाता है। रसायनों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है? रसायनों का राजा सल्फ्यूरिकम H2SO4 को कहा जाता है। विश्व का सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन था। एड्स रोग किस वायरस के फैलने के कारण होता है? एड्स रोग किस वायरस के फैलने के कारण होता है? एड्स HIV वायरस के फैलने के कारण होता है। किस कारण होता है? HIV वायरस के फैलने के कारण होता है। मानव में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता को घनत्व को किस यंत्र में मापा जाता है? दूध की शुद्धता और घनत्व को किस यंत्र में मापा जाता है? लैक्टोमीटर में मापा जाता है। लैक्टोमीटर में मापा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी होती है? न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका होती है। लास्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीकों की खोज सबसे पहले किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज सबसे पहले जोनास साल्के ने की थी। किसने की थी? जोनास साल्के ने की थी। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।